राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर गलता तीर्थ में फागोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। फागोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो सीएम फागोत्सव में पहुंचे और फागोत्सव में शरीक हुए। इस दौरान प्रदेशवासियों को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं। होली के पर्व से पहले राजधानी में फागोत्सव की धूम चारों ओर दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस वक्त मैं गलता तीर्थ में मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगी कि कैसे राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा भी कुछ ही देर में यहाँ शिरकत करेंगे, महाआरती में भाग लेंगे। उससे पहले की तस्वीरें हम फागोत्सव की देखेंगे। आप सभी को पता है कि 13 और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले की तैयारियां श्री गोविंद के मंदिर में देखी जा सकती है। फिर चाहे वो गोविंद देव जी हो या फिर गलता तीर्थ, तो हर जगह फागोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान चारों ओर किया जा रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण की झांकी भी हमें देखने को मिल रही है। राधा रानी और श्री कृष्ण की झांकियाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में यहाँ शिरकत करेंगे। उससे पहले के नज़ारों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। दूर दराज से लोक कलाकार यहाँ पहुँचे हैं, अपनी कला का को लोगों के सामने दर्शा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम झांकी जो है पूरी सजाई गई है, बनाई गई है। इनसे हम जानना चाहेंगे, राधा रानी का रूप लेकर कैसा लग रहा है? राम लक्ष्मण सीता का रूप बहुत अच्छा। कैसे आज पूरे दिन भर यहाँ पर आयोजन रहेगा? बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है यहाँ पर। राम लक्ष्मण सीता के स्वरूप में हमको बहुत खुशी मिल रही है। ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे यहाँ प्रोग्राम। कहाँ बजाया जाता है, कहाँ का फेमस है? होली भगवान श्री कृष्ण ने जब होली खेली थी, जब ये बम बजाई जाती है। हाँ, ये रंगों की होली खेली जाती है। हाँ, ब्रज की होली, ब्रज की। देखिए, आप देख सकते हैं कि होली का पर्व है। चारों ओर अलग अलग तस्वीरें हमें नजर आ रही है। चंग ढप नगाड़ा बजाया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ब्रिज में होली मनाई जाती है तो चंग ढप की थाल पर जो है प्रदेशवासी थिरकते हैं, नृत्य करते हुए नजर आते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान हमें चारों ओर देखने को मिलता है। तो ये तस्वीरें राजधानी से सीधे हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोक कलाकार यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुतियां देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल कैमरामैन मान सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तस्करी की सूचना देने वाले शख्स की पिटाई के मामले को लेकर के, दरअसल श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर की घटना है, जिस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखा है कि नशा तस्करी को लेकर नहीं है गंभीर, आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग पूर्व सीएम की तरफ से की गई है। और सीहोर के बस्सी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर टीम ने बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की तो बड़ा खुलासा हुआ है। ये बेसन बीमार कर देगा। मिलावटी बेसन, जिंदगी से खिलवाड़। कैसे बनता था जानलेवा बेसन? त्योहार नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव होते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को टीम ने बस्ती औद्योगिक क्षेत्र में बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में बेसन की बोरियों को बरामद किया गया है, जिसे मिलावटी सामान के जरिए तैयार किया गया था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने कंपनी हेल्दी फूड के यहाँ छापा मारा। कंपनी बेसन बनाकर उसे बाजार में छोटा लाल लकड़ा ब्रांड के नाम से बेचती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मिलावटी बेसन कैसे तैयार और सप्लाई किया जा रहा था। बेसन बनाने के दौरान चने के साथ किनकी, चावल और बाजरा मिक्स किया जा रहा था। इसी कंपनी का माल राजस्थान के कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री से 538 बोरियां बेसन की बरामद की है, जिसे प्रथम दृष्टया मिलावटी माना गया है। बेसन की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लैब भी भिजवाए गए हैं।
फैक्ट्री से नकली बेसन को सुपरमार्केट, किराना स्टोर्स और थोक विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा था। इस कार्रवाई से एक बड़े मिलावट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो आज यहाँ पे बस्सी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की CMHO सेकंड की टीम के साथ आए हैं और यहाँ चावल की किणकी के साथ बाजरा भी है जो हमें मिला है। तो चने की दाल के साथ मिक्स करके ये बेसन बनाते हैं और लंबे समय से ये मोटी जो स्टॉक है इनका तो राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं। घाटोल जो उदयपुर का है वहाँ से लेके पावटा, देवाई, चाकसू, जाजपुर, केकड़ी सभी जगह यहाँ निकल जा रहा है और ये मिलावटी बेसन होने की संदेह पे सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में भेज दिए गए। वहाँ से भी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। तो 538 बोरियाँ बेसन की यहाँ मिली हैं जिनको हमारी टीम यहाँ सीज कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बिजली उत्पादन और खरीद का मुद्दा गरमाया। विपक्ष सरकार से जानना चाह रहा था कि सरकार किन किन कंपनियों से कितनी बिजली खरीद रही है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने बिजली खरीद के मामले में सरकार से जवाब मांगा, लेकिन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जैसे ही बिजली कटौती पर जवाब दिया, धारीवाल इससे असंतुष्ट नजर आए। हालांकि शाम होते होते बिजली को लेकर के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सदन में जवाब दिया। मैं आपसे रुपए की बात कर रहा हूं तो आप जो है नए पैसे की बात करने लग गए। बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। शांति धारीवाल ने बिजली खरीद पर मांगा जवाब। मंत्री के जवाब पर धारीवाल ने जताई आपत्ति। विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बिजली उत्पादन और खरीद का मुद्दा गरमाया। सदन में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार से बिजली खरीद के मामले में स्पष्ट जवाब मांगा। धारीवाल ने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में किन किन कंपनियों से कितनी कितनी बिजली खरीदी गई और इसके बदले कितना भुगतान किया गया। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली खरीद पर बोलने के साथ ही कटौती का भी जिक्र किया। इस पर धारीवाल असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने नागर के सवाल पर पलटवार किया। इसके बाद सदन में काफी बहस हुई। मैं आपसे रुपए की बात कर रहा हूं तो आप जो है नए पैसे की बात करने लग गए। आप मैं बात कर रहा हूं कि सब हाथी की सूंड और आप जो है उसकी पूंछ की बात करने लग गए। कोई बात नहीं। मंत्री संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ी है। वन और पर्यावरण की मांगों का जवाब देने के दौरान संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। उनका शुगर लेवल डाउन होने के चलते उनकी तबीयत खराब हुई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा के चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। बड़ी खबर, वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत सदन में बिगड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की, शुगर लेवल डाउन होने के चलते मंत्री संजय शर्मा की तबीयत नासाज हुई है। हालांकि विधानसभा के डॉक्टर्स उनका उपचार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या जानकारी है वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत को लेकर? देखिए, वन मंत्री आज सदन में अनुदान मांगों का जवाब दे रहे थे। वन एवं पर्यावरण की डिमांड थी आज। उनकी रिप्लाई के दौरान जब लास्ट में जाके उनकी तबीयत नासाज हुई, एकाएक उनको चक्कर आने की शिकायत हो गई, तो वहां बैठ गए और सदन के अंदर पानी मंगाया गया। जब पूरी सदन की कार्रवाई खत्म हो गई उसके बाद डॉक्टरों ने उनको देखा तो उनका जो शुगर लेवल था वो डाउन बताया गया, जिसके चलते उनकी तबीयत नासाज हुई थी। विधानसभा के जो स्थित चिकित्सालय है उनके डॉक्टरों ने आकर उनको संभाला। अब उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त बताई जा रही है। जी, तो क्या कहा जा रहा है कि आखिरकार कैसे अचानक से वन मंत्री की तबीयत खराब हुई? क्या वाकई शुगर लेवल डॉक्टरों की तरफ से एक कारण बताया जा रहा है?
देखिए, शुगर लेवल डाउन हो गया इसी वजह से हुई है क्योंकि लगातार आज दिन भर, क्योंकि डिमांड्स के दौरान आज दोपहर से लगातार वो सदन के अंदर मौजूद थे और इस दौरान थकान की भी इनकी शिकायत हुई और इसके बाद जब ये शुगर लेवल डाउन होता है तो अपने आप में थका हुआ महसूस करता है, चक्कर आने की शिकायत होती है और उनको तुरंत अब जो विधानसभा के डॉक्टर है उन्होंने देखा, उनका पूरा चेकअप किया, उसके बाद में जो शुगर लेवल उनका बढ़ाया गया तो अब वो पूरी तरह से दुरुस्त है। जी, अभी क्या कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्या कोई सलाह उनको दी गई है किस तरीके से अपना शुगर लेवल मेंटेन रख पाएं? बिल्कुल, डॉक्टर ने सलाह दी, उन्हें आराम करने की सलाह दी है। शुगर लेवल को मेंटेन रखने से संबंधित जो उनकी दवाइयां चल रही थी उनको लेने की दी गई है। अब वो सीधे अपने निवास स्थान के लिए कुछ देर में रवाना होंगे विधानसभा से। क्या चिंता भी कारण रहा इसमें? टेंशन की वजह से भी शुगर लेवल में जो है उतार देखा गया? ऐसा माना जाता है, लेकिन चूंकि कंटिन्यू लगातार बोलना पड़ रहा है विधानसभा के अंदर, जब रिप्लाई होती तो कम से कम आधा पौन घंटे से लगातार वो बोल रहे थे अपने रिप्लाई के दौरान और जो घोषणाएं करनी थी, जो जवाब देने थे, वो लगातार जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे उनको पढ़ रहे थे। इसी दौरान शुगर लेवल कम होता है, शुगर लेवल कम होने पर उनके चक्कर की शिकायत आती है और वो अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये व्यवस्था दी कि अपना जो वक्तव्य है वो बैठे बैठे भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो घोषणाएं थी उनको टेबल करने की बात कही और विधानसभा में जो 1M पर्यावरण की जो डिमांड थी वो पारित की गई। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तुरंत विधानसभा के जो चिकित्सक है उन्होंने आकर उनको देखा, बीपी, ब्लड शुगर वगैरह जांच की गई, जिसमें ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कम पाया गया। तो ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करने वाली दवाइयां दी गई और उसके बाद अब उनकी तबीयत दुरुस्त बताई गई है। जी बिल्कुल सुधीर, क्या कोई बातचीत हुई है उनसे भी, डॉक्टर से भी, कि आखिरकार अब उनकी तबीयत को लेकर के कोई बुलेटिन भी जारी किया गया? कोई अभी तक इस तरह का कोई बुलेटिन जारी नहीं किया क्योंकि उनकी तबीयत अब बिल्कुल दुरुस्त बताई गई है और क्योंकि वो खुद अपने घर पर अब जाने वाले हैं, इसलिए। बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वे विधानसभा में बोलते बोलते उनको अचानक से चक्कर आने की शिकायत हुई, उसके बाद विधानसभा के डॉक्टर्स ने उनको संभाला और उनकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक बताई जा रही है। तो वहीं श्रीगंगानगर के करणपुर में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पुलिस पर लगे सूचना लीक करने के आरोपों को लेकर श्री करणपुर सीपी संजीव चौहान ने सभी आरोपों को नकारा है। श्री करणपुर के सीओ संजीव चौहान ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। परिवादी और आरोपी पड़ोसी हैं, दोनों ही पक्षों के बीच शराब के नशे में आपसी विवाद में मारपीट हुई थी। इसे लेकर के पुलिस को दी गई तस्वीरों की सूचना से लीक करने की मिथ्या जानकारी से जोड़ा गया। श्री करणपुर के सीओ संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस के द्वारा लगातार इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध धंधों में लिप्त आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कि जिस पे हमला हुआ है उसने पुलिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, न कोई मैसेज किया। दूसरा ये जिस पे हमला हुआ है वो दोनों व्यक्ति पड़ोसी हैं, आरोपी और परिवादी। तो इन्होंने रात को शराब पी के दोनों में झगड़ा हो गया था गलीराम में, इसलिए वो एक विवाद का विषय बन गया। अब इस चीज को उस चीज से जो पुलिस की सूचना देने से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। तो वहीं झुंझुनू जिले की हैप्पी कीचड़ ने साफ कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं। हैप्पी कीचड़ ने क्रिकेट के क्षेत्र में जो नाम कमाया उसके बाद वो झुंझुनू की लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी हैप्पी, क्रिकेट के क्षेत्र में कमाया नाम, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करना है मकसद। ये है झुंझुनू जिले की हैप्पी कीचड़। हैप्पी क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। वो ऐसी पहली खिलाड़ी हैं जिनका चयन बीसीसीआई की तरफ से अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के लिए हुआ और उन्होंने एशिया कप भी खेला। हैप्पी फिलहाल राजस्थान रणजी की महिला क्रिकेट टीम अंडर 19 की कप्तान है। हैप्पी ने कभी भी क्रिकेट को अपना करियर बनाने का सपना नहीं देखा, लेकिन 15 दिन के समर कैंप में प्रैक्टिस के दौरान क्रिकेट के प्रति उनका रुझान हो गया। अभी फिलहाल मैं अंडर 19 एशिया कप स्क्वाड में थी क्रिकेट के, और अभी मेरा एम है कि मैं सीनियर इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूं। अभी फिलहाल मैं जीवन क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही हूं क्रिकेट की। अभी ट्रायल्स होते हैं अंडर 19 रणजी टीम वगैरह के, तो अभी अंडर 19 राजस्थान टीम की मैं कैप्टन रही हूं और अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है जीवन क्रिकेट एकेडमी झुंझुनू में अजय सर के अंडर। कुमावास गाँव की रहने वाली हैप्पी कीचड़ MS धोनी को आइडल मानती है, लेकिन अपने कोच अजय कुमार को रियल लाइफ हीरो समझती है। फिलहाल वो सीनियर महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं।
मैसेज मैं यही देना चाहूंगी, अगर किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ावा दें। उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर आप सपोर्ट करें, सपोर्ट करेंगे और अगर उनको खुद मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, पढ़ाई हो, चाहे कोई दूसरा स्पोर्ट हो। पढ़ाई हो या फिर क्रिकेट, हैप्पी पूरी लगन और मेहनत के साथ जुटती हैं। परिवार का भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है। अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम और राजस्थान रणजी टीम की कप्तान तक का सफर हैप्पी ने पूरा कर लिया है। अब उनका लक्ष्य भारत के लिए खेलकर विदेशी टीमों के खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड करना है। झुंझुनू से न्यूज 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। उधर गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी पर राहुल गांधी के बयान के बाद अब प्रदेश में भी कांग्रेस खेमे से ऐसे ही नेताओं को बाहर निकालने की मांग उठ रही है जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लेवल सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। कांग्रेस में स्लीपर सेल पर महासंग्राम, राहुल के बयान को चिरंजीव राव का समर्थन। पार्टी को कमजोर करने वाले स्लीपर सेल होंगे बाहर। राहुल गांधी जी ने स्वयं गुजरात के अंदर कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनल लेवल पे भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर है कि बीजेपी के एज एजेंट काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से होगा हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी का कांग्रेस में गुटबाजी पर दिया गया बयान सुर्खियां बटोर रहा है। आलम यह है कि उनके बयानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस के नेता भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीव राव ने राहुल के बयान को सही ठहराते हुए पार्टी को कमजोर करने वाले स्लीपर सेल को बाहर करने की बात कही है। चिरंजीवी का कहना है जो नेता संगठन को मजबूत करेगा वही पार्टी में रहेगा। राहुल जी ने जो कहा है कि जिस तरह से कुछ स्लीपर सेल पार्टी के अंदर रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं, मैं तो कहूंगा कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, उसको उस पार्टी की तरफ निष्ठा रखनी चाहिए। पार्टी को जिसको हम मां मानते हैं, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, उसके लिए ऐसा कार्य करना मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल श्रीगंगानगर में जिला समिति की बैठक को संबोधित करते हुए चिरंजीव राव ने पार्टी से स्लीपर सेल को बाहर करने की बात कही थी। बहरहाल राहुल गांधी के बयान के बाद चिरंजीवी राय के बयान को लेकर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने तीखा रिएक्शन देते हुए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होने की बात कही। वो कह रहे हैं कि उनके ही दल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जो हमने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और दिल्ली के रिजल्ट में जब वो 0 आए तो राजस्थान में भी आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस 0 रहेगी। मैं आज कह रहा हूँ, अब लिख लेना। 2 दिन पहले गुजरात दौरे के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आए थे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बीजेपी से मिलीभगत होने के आरोप भी लगाए। अब पार्टी के दूसरे नेता भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी का कांग्रेस नेताओं को इस अंदाज में चेतावनी देना उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह का बयान नेताओं के मनोबल को गिराने जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, 18 राजस्थान। तो वहीं धौलपुर शहर के हरदेव नगर सहित कई इलाकों में सोमवार तड़के नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल के साथ सड़क के किनारे बनाए गए अस्थायी निर्माणों को हटाया और अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने विरोध करने की भी कोशिश की। इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा कब्जा कर लिया गया। इस बार प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई दोबारा अतिक्रमण करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ था 13/3/24 को सुमोटो वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। और यहाँ उसमें क्या था कि अपने जो एक तो जल भराव क्षेत्र है या नालों पे अतिक्रमण या आम रास्ते पर अतिक्रमण है, हाईकोर्ट ने इस मामले में क्लियर डायरेक्शन दिए थे स्टेट को। स्टेट के जो डायरेक्शन हमें मिले थे वो तो है। इसके अलावा अभी जिला कलेक्टर साहब ने मंडे को जो मीटिंग ली है और परसों भी मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट डायरेक्शन दिए थे कि जल जो नालों पे जिसके कारण पानी अब बाहर नहीं निकल पा रहा अपने शहर से।
और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ी। वन और पर्यावरण विभाग की मांगों का जवाब देने के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। शुगर लेवल डाउन होने के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी। विधानसभा के चिकित्सकों ने उनका उपचार किया और अब वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। वे ठीक हैं। मंत्री शर्मा का शुगर लेवल मेंटेन होने के बाद वे रवाना हो गए और संजय शर्मा अपने घर के लिए निकल चुके हैं विधानसभा से। इससे पहले डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत खराब होने की जानकारी सामने आई है। वहीं यह बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और वे सामान्य शुगर लेवल आते ही घर के लिए रवाना हो गए। अब उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। वन मंत्री संजय शर्मा आज विधानसभा में अनुदान मांगों पर अपने विभाग की तरफ से जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने चक्कर आने की शिकायत की। इसके बाद विधानसभा के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और उनके शुगर लेवल के डाउन होने की जानकारी दी। हालांकि शुगर लेवल नॉर्मल आते ही वे अपने आप को ठीक महसूस करने लगे। इसके बाद संजय शर्मा विधानसभा से अपने घर के लिए रवाना हो गया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ रेस्ट करने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं अध्यक्ष जी घोषणा कर देता हूं क्योंकि मेरे को अब चक्कर आ रहे हैं। तो मैं जो आप घोषणा कर दो, बोल दो ना, आप घोषणा कर दो और बाकी हो तो रख दो। जो कर सकते हो आप करो, बाकी कर दो ना, कोई जरूरी थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस कल्याण कोष की तर्ज पर वन विभाग में भी वन कर्मी कल्याण कोष बनाने की कार्रवाई की जाएगी। सारा टेबल ही कर देता हूँ, चक्कर आ रहा है। टेबल कर दो आप राजो। आप केवल मांग जो ना पारित की जाए, एक वाक्य कह दो। मांग पारित की जाए, एक वाक्य कह दो बस। बैठे बैठे बोल दो। मांग बैठे बैठे बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है, जिसका लोकार्पण 7/10/2024 को माननीय प्रधान अध्यक्ष जी पानी की व्यवस्था करा दिया। ला रहा। तो वहीं झुंझुनू शहर के गांधी चौक पर रेहड़ी संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ आज धरना दिया। आपको बता दें कि 12 दिन पहले रीट के चलते उन्हें हटा दिया गया था। अब दोबारा लगाने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई है। इससे नाराज रेहड़ी संचालकों ने कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी। रेहड़ी उठाई 3 लोगों की, फिर 3-4 दिन कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और फिर 5 तारीख को हमने गांधी चौक में धरना लगाया था 2 घंटा का, और 2 घंटा के दरमियान 8 तारीख को हम कलेक्टर साहब की कुछ करने आए थे। तो कुछ में एक बड़ा अधिकारी बहुत अच्छी बात करी हमारे साथ में। अधिकारी का क्या मतलब होता है, अधिकारी अच्छी बात नहीं कर सकते कभी। और चलिए